यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। आप हमने देख के वैसे समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में हम दो चीजें एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इनको ट्रांसलेट कैसे करना है, और साथ साथ कि इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है, क्या लोग मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और साथ में कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आई वॉन्ट अ वीडियो ऑन, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करती हैं काफी इनकरेज, तो कीजिएगा जरूर। करते हैं शुरुआत। उसने मुझे अपनी सफलता का कारण बताया। उसने बताया के लिए आप कह सकते हैं ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी अपनी सफलता का कारण, द रीजन ऑफ हिज सक्सेस। ही टोल्ड मी द रीजन ऑफ हिज सक्सेस। उसने मुझे अपनी सफलता का कारण बताया। देखिए, ये सुन के आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता हमने एक बार पहले भी कवर किया हुआ है कि जब कभी भी आपको कभी भी किसी भी चीज के रीजन की बात करनी हो, तो खासतौर पे सक्सेस जैसे होती है, तो रीजन के साथ आप हमेशा फॉर लगाते हैं। तो ही टोल्ड मी द रीजन फॉर हिज सक्सेस। एक तो पहली चीज ये कि जब कभी भी आप का ट्रांसलेशन देखें, तो आंखें बंद करके आपको ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, उसके सक्सेस के लिए, जिनको मिला करके उसे सफलता मिली है, कहने का मतलब ये है। और इसी वजह से फॉर हिज सक्सेस इस केस में ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस होगा प्रेपोजिशन का। सो ही टोल्ड मी द रीजन फॉर हिज सक्सेस एंड नॉट ऑफ हिज सक्सेस। फिर आता है, मैंने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा। आई नेवर, कभी नहीं देखा है, सो आई नेवर। देखा पास्ट की बात हो रही है। सॉ उसे इतना परेशान, हिम, सो, और परेशान के लिए आप चाहें तो अपसेट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वरिड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सो मच वरिड। आई नेवर सॉ हिम सो मच वरिड। तो अब ये गड़बड़ तो है, गलत तो है, आपको भी पता है। इसका करेक्ट वर्जन भी देख लेते हैं। देखिए, जब कभी भी आप नेवर का इस्तेमाल करते हैं, तो एक चीज तो आप गांठ बांध लीजिए, एक चीज के लिए एकदम से आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपके सेंटेंस में नेवर आया है, तो वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस तो कभी नहीं होगा। तो ऐसे में जो करेक्ट टेंस होता है वो होता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट, और मैंने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा, मतलब पास्ट में कभी ऐसा नहीं देखा जिसका इफेक्ट जो है वो मैं प्रेजेंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज हो रहा है। कहने का मतलब तो यही हो रहा है। तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट एक ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस होगा इस सेंटेंस के लिए। सो आई हैव नेवर सीन हिम, और सो मच वरिड, आई हैव नेवर सीन हिम सो वरिड, या फिर आई हैव नेवर सीन हिम सो मच अपसेट। ये इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आई हैव नेवर सीन हिम सो अपसेट। मैं तीसरा चुन लेता हूं। देखिए, सो मच की यहां पर जरूरत नहीं है। आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते किसी के वरी को, किसी के अपसेट होने को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मच का कोई रेलेवेंस या जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज अवॉइड दिस। आई हैव नेवर सीन हिम सो अपसेट। ये हो गया हमारा करेक्ट वर्जन। डॉक्टर ने उसे दवाइयां लेने की सलाह दी। द डॉक्टर सलाह दी, एडवाइज्ड, किस चीज के लिए, दवाइयां लेने के लिए। एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन। तो इसमें पहली चीज देखिए, जब कभी भी आप मेडिसिन, ये इससे मिलता जुलता मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। मेडिसिन जो होता है उसके लिए इसके उसके साथ आप कभी भी प्लूरल फॉर्म उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो आपको एक दवाई लेने की बात करनी हो या फिर बहुत सारी दवाइयां लेने की बात करनी हो, तो आप मेडिसिन ही कहते हैं। दूसरी चीज कि एडवाइस और एडवाइस, मतलब सी और एस वाले जो एडवाइस होते हैं उनमें क्या फर्क है। मैंने जो यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है वो सी वाला है, जिसका मतलब होता है नाउन, और ये एडवाइज्ड कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उसे एक सलाह दी, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस।
तो ये यहाँ पर वो वाला एडवाइस मैंने लिख दिया है, जबकि कहा ये जा रहा है कि उसने सलाह दी, मतलब एक एक्शन के तौर पे, मतलब एक वर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल हुआ है। तो हमें कहना है ADVISE और D, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा फर्क है, तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप एस वाला जब लिखते हैं तो वो वर्ब है और सी वाला जो है वो नाउन है। तो डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट वर्जन भी। देखिए, मेडिसिन वैसे तो अनकाउंटेबल है, कभी किसी खास तरीके का मेडिसिन अगर हो तो दिस इज अ मेडिसिन फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप मेडिसिन को अनकाउंटेबल के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। फिर आता है उसने मुझसे कहा कि मैं रुक जाऊं। अरे, उसने मुझसे कहा कि ही सेड मी कि मैं रुक जाऊं, दैट आई स्टॉप। सिंपल है? नहीं है सिंपल, गलत है। पहली चीज, जब कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ना हो, इनडायरेक्ट स्पीच, ये यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है, कोई कोट्स नहीं है, ये पूरा सेंटेंस अपने आप में जुड़ा हुआ है और एक ही थॉट है, मतलब एक ही स्टेटमेंट है। तो ऐसे में सबसे पहले तो या तो आप कहते हैं ही सेड टू मी, लेकिन सेड टू मी यहाँ पर कोई बात नहीं कही जा रही है, एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो आप इसको या तो टोल्ड मी कहिए, ही टोल्ड मी, या फिर ही आस्क्ड मी, ही इंस्ट्रक्टेड मी, ही सजेस्टेड मी। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ही सेड मी ये नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, उसने मुझसे कहा दैट आई स्टॉप, ये गलत है। ही आस्क्ड मी और उसके बाद मैं रुक जाऊं, तो इस वजह से आप सीधा सीधा टू कह दें। इस सेंटेंस, इस पार्ट में मान लीजिए अगर हमें सिर्फ इतने को ही अगर देखना है, तो इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे पार्ट का सब्जेक्ट है। तो ऐसे में सेम सब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म और एक सब्जेक्टिव फॉर्म एक साथ कभी यूज नहीं होता। तो ही आस्क्ड मी टू स्टॉप, ये सही है, ही आस्क्ड मी दैट आई स्टॉप, ये गलत है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट खेलता था। When I was small, I played cricket. When I was small, I played cricket. दो गड़बड़ है इसमें। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई कर भी लिया है। अगर नहीं किया है तो फटाफट से करते हैं उसको आइडेंटिफाई। तो सबसे पहली चीज, जब आप स्मॉल की बात करते हैं तो आप किसी के साइज की बात करते हैं। मतलब आई हैव अ स्मॉल टॉय, जब आप ये कहते हैं तो आप मेरे पास एक छोटा सा खिलौना है ये कहना चाहते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं अपनी एज की बात करता हूँ। एज के साथ आप में से बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि एज के साथ तो ऑब्वियसली इंसान की हाइट भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एज अ यंग चैप आई यूज टू प्ले क्रिकेट। जब मैं बड़ा हो गया, इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट आई हैव टू डू, जब ये सारी चीजें आ गई तो मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। लेकिन जब मैं छोटा था, इन टर्म्स ऑफ माई एज, तब मैं क्रिकेट खेलता था। तो इस वजह से यहाँ पर यंग ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगा। फिर आता है आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, या फिर मैं क्रिकेट खेला। तो यहां पर देखिए, जब कभी भी कोई ऐसा एक्शन हो जो कि पास्ट में रिपीटेडली हुआ करता था लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं होता है, तो ऐसे में आप यूज्ड टू और फिर वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जब आप ये कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में तो लगातार होती थी ये चीज, रेगुलर इंटरवल्स पे हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती है। वहीं अगर आप कहते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट, तो फिर इसका मतलब होता है कि कोई एक एपिसोड या किसी एक दिन आपने क्रिकेट खेला, या फिर हो सकता है कल खेला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो इंसिडेंट, बस एक इंसिडेंट है, एक एपिसोड है उस चीज का जो अब कंप्लीट हो चुका है, वर्सेस ये एक्शन बचपन में लगातार हुआ करता था। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मुझे 2 सालों से परेशान कर रहा है, वह मुझे परेशान कर रहा है। तो इसके लिए आप कहेंगे ही इज ट्रबलिंग मी, या फिर ही इज बॉदरिंग मी। मैं ट्रबल का इस्तेमाल कर रहा हूं। ही इज ट्रबलिंग मी 2 सालों से, फ्रॉम
2 years. He's troubling me from 2 years. सिंपल है, इसमें तो कोई मिस्टेक का की गुंजाइश है ही नहीं। एक नहीं, दो दो मिस्टेक्स हैं। कैसे? आइए बात करते हैं। पहली चीज, जब कोई भी एक्शन 2 सालों से परेशान कर रहा है, मान लीजिए कोई भी एक्शन 2 साल पहले शुरू हुआ और वो अभी भी नहीं रुका है, तभी तो आप किसी के बारे में कहेंगे ना कि वो मुझे 2 सालों से परेशान कर रहा है। अगर ये होता कि अभी मुझे परेशान कर रहा है, हमें पास्ट का नहीं पता, ये एक्शन कब होना शुरू हुआ ये नहीं पता, इस तरह की अगर एम्बिग्विटी होती, इस तरह का कंफ्यूजन होता, तो उस केस में आप ही इज ट्रबलिंग मी कह सकते थे। लेकिन यहाँ क्लियर है कि 2 सालों से हो रहा है और अभी भी कर रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब वो एक्शन अभी रुका नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो राइट चॉइस होगा सेंटेंस का, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। सो ही हैज बिन ट्रबलिंग मी, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रॉम से बेहद आसान है। ये मैंने इतने लोगों को कहते हुए सुना है कि से कहना है तो सीधा फ्रॉम कह दो। आई बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2 years। चलो जी, कह दो, कोई बात नहीं है। ही इज बीन नोन टू मी फ्रॉम 10 years। कह दो जी, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम विंडो की बात करने के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और एक फिक्स्ड टाइम जबकि वो एक्शन शुरू हुआ, उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का इस्तेमाल तभी होता है जब आप कोई दो इंटरवल की बात कर रहे हो, कोई दो टाइम जोन्स की बात कर रहे हो। तो मान लीजिए फ्रॉम 1991 टिल 1995 आई आई यूज्ड टू गो टू दैट स्कूल। तो यहां पर आपने एक पर्टिकुलर एक्शन की बात करी जो 1991 से 1995 तक चला। तो ऐसे में फ्रॉम का इस्तेमाल पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में तो डेफिनेटली फ्रॉम का इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि सोमवार से, अभी जैसे आज शनिवार को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सोमवार से मैं फोकस करना शुरू करूंगा। आई फ्रॉम मंडे I will start focusing on my studies. From Monday, I'll start focusing on my studies. इस केस में तो ये डेफिनेटली सही है, क्योंकि ये फ्यूचर का एक टाइम बताया जा रहा है। लेकिन पास्ट के टाइम के लिए अगर एक पर्टिकुलर डे की बात है तो सिंस का इस्तेमाल कीजिए, और अगर एक टाइम विंडो की बात है पास्ट के, तो फिर फॉर का। सो ही हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 years। सिंस तो ऑब्वियसली गलत है यहाँ पर, क्योंकि 2 years की बात हो रही है, तो सिंस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने यह किताब पिछले सप्ताह खरीदी थी। आई, और देखिए खरीदी थी, तो खरीदने का काम हो चुका था। सो आई हैड बॉट, और 2 सप्ताह तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो बहुत पहले जो बात हो चुकी हो पास्ट में, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई हैड बॉट दिस बुक पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। ठीक है, गलत है। सिंपल सी चीज है, और ये लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आया, और मैं शायद ये कहानी पहले भी बता चुका हूँ किसी और वीडियो में, कि जब मेरे टीचर मुझे कभी भी ऐसा कहते थे, नॉट ऑल द टीचर्स, मतलब ज्यादातर टीचर्स तो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। कभी कोई टीचर नहीं, मान लीजिए कभी कोई फलाना इंसान आया हुआ है और वो अपनी इंग्लिश की कोई बहुत नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें वो कह देता था कि अगर कोई चीज बहुत पहले हुई है, तो मान लीजिए इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता था उन्हें। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। चलिए, ये चीज तो बहुत पहले हुई, अभी तो 75 साल से भी ज्यादा हो गए। तो ऐसे में क्या मैं यहाँ पर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट के बदले इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट कह दूं? कहते थे नहीं, वो तो मत करो, लेकिन बहुत पहले अगर हुई हो तो, मतलब 1947 में नहीं, तो चलो 1847 में। कहते नहीं, वो भी नहीं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपके सेंटेंस में, आपके जहन में पहले तो ये क्लैरिटी है कि आपको कौन सा टेंस कब इस्तेमाल करना है, तो फिर किसी और की मत सुनिए। मैंने ये किताब पिछले सप्ताह खरीदी थी, तो इसमें हैड बॉट का कोई रेफरेंस क्यों आएगा? जब कभी भी आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं,
वो कब होता है? मान लीजिए दो एक्शंस हुए। एक्शन वन हुआ इस सप्ताह में और एक्शन टू हुआ आज। लेकिन दोनों ही एक्शंस जो हैं, एक्शन टू टुडे, दोनों ही एक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में जो ये एक्शन वन है, जो कि आज से पहले हम कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जो ये एक्शन टू है, उस केस में आप आज का इस्तेमाल मतलब सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई रेफरेंस है ही नहीं, तो मैं आई हैड बॉट क्यों कहूंगा? मैं तो सीधा कहूंगा आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक। सिंपल है, आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक। फिर ये आखिरी वाला है, क्या आप आज रात पार्टी में आएंगे? आप आएंगे, विल यू कम? क्या आप आएंगे मतलब विल यू कम? आज रात, टुडे नाइट, पार्टी में, इन द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। विल यू कम टुडे नाइट इन द पार्टी? या फिर विल यू कम इन द पार्टी टुडे नाइट? अब इसमें दो मिस्टेक्स हैं, एक प्रेपोजिशन रिलेटेड और एक एडवर्ब रिलेटेड। क्या है वो मिस्टेक्स, ढूंढिए उसे और फिर उसको करेक्ट करके डालिए कमेंट में जाने से पहले। और दूसरी चीजें क्या करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपके लिए तो फ्री है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं काफी इनकरेज। इसका देखते हैं करेक्ट वर्जन आप में से कितने लोग डाल सकते हैं कमेंट में। चैलेंज है आपके लिए। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश, मिलते हैं जल्दी।